सकीना को तेरी आती है बाबा। कानों से टपकता है लहू, शानों पे मेरे जालिम की अज़ियत मुझे तड़पाती है बाबा। जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा। मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी। असगर की मुझे प्यास जो याद आती है बाबा। जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा। जब तक तेरे सीने पे न सो जाए सकीना, जिंदा में उसे नींद कहाँ आती है बाबा। जब याद सकीना को तेरी आती है है कौन मेरे पास जियो किसके सहारे। तन्हाई मेरी मौत बनी जाती है बाबा। जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा। जलते हुए ख़ैमों के नज़ारे हैं नज़र में। ये बात ख़यालों से कहाँ जाती है बाबा। जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा। मोहम्मद वाले मोहम्मद कैदी हूँ मैं बाबा जान, कैदी हूँ मैं बाबा जान। अब शाहज़ादी कहाँ, अब शाहज़ादी कहाँ। अपना वो घर है न अपना मदीना, वो बाहें चचा की तुम्हारा वो सीना। बोलो खुदारा तुम हो कहाँ मैं कहाँ। कैदी हूँ मैं बाबा जान, कैदी हूँ मैं बाबा। जिस दिल से तुमसे जुदा हो गई हूँ, देखो तो
उजड़ा मकान है, रहती हूँ अब मैं जहाँ, कैदी हूँ मैं बाबा जान, कैदी हूँ मैं बाबा, कहती न थी देखो ना जाओ बाबा, तरस खाओ मुझ पर, तरस खाओ बाबा, तुम क्या गए हो मुझ पर गिरा आसमां, कैदी हूँ मैं बाबा जान, कैदी हूँ मैं बाबा, जैसे ही नज़र पे तुम आए बाबा, मैंने तमाचे बहुत खाए बाबा, रुखसार पर है अभी तक सितम के निशान, कैदी हूँ मैं बाबा जान, कैदी हूँ मैं बाबा जान, मिलने को हमसे चले आओ बाबा, एक बार चेहरा दिखा जाओ बाबा, ऐ प्यारे बाबा, फिर हम कहाँ तुम कहाँ, कैदी हूँ मैं बाबा जान, कैदी हूँ मैं बाबा, अब शाहज़ादी कहाँ, कैदी हूँ मैं बाबा फातिहा। मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सलामी लैनो ने क्या क्या जफा की, नशा की हुई आल मुश्किल कुशा, ये माना है तस्लीम सब्र और रिज़ा के, ये माना है तस्लीम सब्र और रिज़ा के, कातिल के हक़ में भी शहने दुआ न छूटी, दमे मर्ग तक फातिमा से इताअत अली की, इबादत खुदा की रहे हाथ चक्की से, मजरूह दोनों रहे हाथ चक्की से, मजरूह दोनों, ये हालत थी मखदूम आसिया, ये कहती थी बिन्ते अली वक्त ग़रार, कुछ शिम्र कीमत नहीं इस रिदा की मेरे सर पे लिल्ला, रहने दे इसको मेरे सर पे लिल्ला, रहने दे इसको, ये कोना चादर है खैरुन्निसा, तमाशाई कहते थे कूफे में हंसकर, ये सर न
नंगे ज़ैनब है कुदरत खुदा की, उठा रात को जिसकी माँ का जनाजा, उठा रात को जिसकी माँ का जनाजा। अब दिन को मोहताज है एक रिदा, न बांधो मेरे हाथ, कहती थी ज़ैनब न बांधो मेरे हाथ, कहती थी ज़ैनब नैनों में बेटी हूँ मुश्किल कुशा की सलामी। हाँ भैया मैं बिन तुम्हारे वतन को न जाऊंगी, भैया यही मैं कब्र पासू बहाऊंगी, नालों से आसमानों ज़मीन को हिलाऊंगी, नज़रे हुसैन प्यासों को पानी पिलाऊंगी, नज़रे हुसैन प्यासों को पानी पिलाऊंगी। तो पूछेगा तू रोती है क्यों शोर हुसैन से, कह दोगे छुट गई हूँ मैं भाई हुसैन, कह दोगे छुट गई हूँ मैं भाई हुसैन से। सज्जाद रोके करते थे ज़ैनब से सुक़ात, चलिए फूफी खुदा के लिए अब सुए वतन, रो रो के जान दो ना यहाँ बहर जुल्म ना होना है खैर तुमको दोबारा बसत में, होना है खैर तुमको दोबारा बसत में। रोज़े पे नाना जान के अब जाके रोइए, दोनों के जख्म पुष्ट पे दिखला के रोइए, दोनों के जख्म पुष्ट पे दिखला के रोइए। सुन के उठी कब्र से आखिर वो सोगवार, एक हौदज सियाह में आकर हुई सवार, पहुँचे वतन में जिस घड़ी सज्जाद दिलगा, पहले गए बखैया में ज़हरा की गुलजार, पहले गई बखैया में ज़हरा की गुलजार। गोली लिपट के कब्र से अम्मा दुआए हैं, भाई को खो के ज़ैनब नाशाद, भाई को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। माँ सुनाऊं तुमको मैं जो कुछ जफा हुई, परदेस में हुसैन से ज़ैनब जुदा हुई, चौथे बरस में बाबा बेटे विदा हुए, अम्मा हुसैन मर गए अम्मा हुसैन मर गए मैं बेरिदा, हुसैन मर गए मैं बेरिदा हुए। जिंदगी से ज़ैनब मुज़्तर का हट गया, मैं देखती रही सर शबे, मैं देखती रही सर शबे, मैं देखती रही सर शबे कर गया। तुम्हारे लाखों क्या क्या नगाम हुए, लाश के हाथ
हाथ अंगूठी की खातिर कलाम हुए, लाशे पा मेरे भाई के ताजा सितम हुए, पामाला हो गए बर्बाद, पामाला हो गए बर्बाद हुए। हर सकीना के भी उतारे हैं शिमरे दुर्रे हमारे पुष्ट पे मारे, हमारे पुष्ट पे मारे शिमरे ने। माँ तेरे मरीज को कैदी बनाया था, तौके गिरा बुखार में उसको पिन्हाया था, कांटों पा नंगे पाँव अदू ने हिलाया था, अम्मा सिवाय शुक्र नहीं लभिलाया था, अम्मा सिवाय शुक्र नहीं लभिलाया था। वाया था यजीद ने दरबार शाम में, अम्मा सकीना मर गई जिंदान, अम्मा सकीना मर गई, अम्मा सकीना मर गई जिंदान शाम में। अम्मा एक रस्सी में बंधवाया था हमें, ऊंटों की नंगी पुष्ट पा बिठलाया था हमें, सरताश में हुसैन का दिखलाया था हमें, आबिद का दुर्रे मार के रुलवाया था हमें, आबिद का दुर्रे मार के रुलवाया था हमें। रत है क्यों ना ज़ैनबे नाशाद मर गई, अम्मा बसर खुले हुए शीरी के घर, अम्मा बसर खुले हुए शीरी के घर गए। माँ फिरा के कूफे में, फिर हमको बकू सर नंगे सुए शाम हमें ले चले अदू, पहुंचे जो शहर शाम में हम सब को शादमो, बाजारियों में शोरे होता था चार, बाजारियों में शोरे होता था 400। बेटी अली की देखो चलो हुसैन की हमशीर आई है। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो रहीम भी है और रहमान भी है, और शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का कि जिसने हम सबको अपनी मुक़द्दस माओं के शीर में विलाए अली पिलाकर हमें फर्श अज़ा का अज़ादार बनाया। आइए हजरात, मैं जुमलों के साथ निज़ामत नहीं कर सकता इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मुख्तसर तौर पर 2-3 मदह खान हैं, आपके हवाले करूँगा। तो समझ फरमाए, मजलिस की अज़मत के 4 मिसरे समात फरमाए। करके दयार शाम में मजलिस हुसैन की, करके दयार शाम में मजलिस हुसैन की, ज़ैनब ने अज़ादारी को आबाद कर दिया। बैठी न वो सुकून से उस वक्त तक यजीद, जब तक न तेरे तख्त को बर्बाद कर दिया, जब तक न तेरे तख्त को बर्बाद कर दिया। आइए हजरात, इन मिसरों के साथ मैं गुजारिश करूँगा आप सब के हर दिल अजीज जनाब मीर शबीर अली साहब से तशरीफ लाए और बालक बुलंद तरीन सलवात
सबसे पहले चार मिसरों से आगाज शुरू करता हूँ। ज़्यादातर पे लुटाते इससे सलाम मिलता है। इस चार मिसरे में देखिए, ये शाद और ये शौकत हुसैन देते हैं, ये शाद और ये शौकत हुसैन देते हैं। सहीद साहब के घर में भी बरकत हुसैन देते हैं, इनके रोजे में भी बरकत हुसैन देते हैं। अल्लाह के नाम पर 2 माह खर्ची करते हैं तो साल भर हमें दौलत हुसैन देते हैं। अभी रहमान भाई की ख्वाहिश है जो करबला की पूरी तरह तारीफ की तो नासिर भाई भी सुने थे। पहले उनके सामने पढ़ रहा हूँ ये आवाज है बुलंद सरवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पहले मिसरे में थोड़ा साथ देना है। जिसे जिसे करबला की ज़ियारत नसीब होना है तो करबला की ज़ियारत कबूल होना है तो पूरी तरह से आरबई की ज़ियारत का वास्तात में मेरा पहले मिसरे में साथ देना। मैं करबो बला हूँ, मैं करबो बला हूँ, मैं करबो बला हूँ, मैं करबो बला हूँ। जिसे कह देना मकार मेरा बस नाम वही लेने का हकदार है मेरा। मेहार भी है राह है वो मेहार है मेरा, शहजादा ये शब्बीर जमींदार है मेरा। चाहे मुझे फातह खैबर के लहू ने जो लाख नारों को बिठा देंगे ये लहू खून ये मौला के सदक़े में सीता है। चाहे मुझे फातह खैबर के लहू ने आबाद किया है अबू तालिब की बहू ने। मैं करबो बला हूँ, मैं करबो बला हूँ। अकबर से जवानी की सनद पाई है मैंने, अरे बाज के परचम की हवा खाई है मैंने। असगर की हंसी होठों पे लहराई है मैंने, तब जाके ये दीवार सितम ढाई है मैंने। जो दोष पे खाजी का अलम रख नहीं सकता वो मेरे इलाके में अदम रख नहीं सकता। करबो बला हूँ, मैं करबो बला हूँ। वो मेरे मसायब में कभी रो नहीं सकता, फूलों पे भी आरा हमसे वो सो नहीं सकता। भी वो दागे खता धो नहीं सकता, वो जान भी दे दे तो मेरा हो नहीं सकता। कुलसूम का ऐसा सुज़ैनब का यकी हूँ, मैं असल में फिरदौस कहने को ज़मीन हूँ। करबो बला हूँ, मैं करबो बला हूँ। ये आली ये जज़ा मेरे लिए है, दुनिया के ज़मीनों में वफा मेरे लिए है। शहज़ादी ये जन्नत की दुआ सबके लिए है, खाली की मक़सूद अता सबके लिए है। सब सूबे शाह नजम देख रहे हैं और शाह नजम मेरी तरफ देख रहे हैं। करबो बला हो, सच्चाई के किरदार कभी बिक नहीं सकते, सम के तरफदार कभी बिक नहीं सकते। शब्बीर के मुख्तार कभी बिक नहीं सकते, हाँ मेरे आज़ादार कभी बिक नहीं सकते। मुझसे मेरे तारीख से जो प्यार करेगा हरदा और मैं मैयत से वो इनकार करेगा। मैं करबो बला ये आली ये जज़ा मेरे लिए है, दुनिया के ज़मीन में वफा मेरे लिए है। बाबा से बुलंद सलवात। माशाअल्लाह
आइए हजरत चार मिसरों से एक और मदह खान को आपके हवाले करूँ। समात फरमाए, अली के चाहने वाले का ये हुनर देखो, अली के चाहने वाले का ये हुनर देखो, जबान कट गई फिर भी कलाम करता है, जबान कट गई फिर भी कलाम करता है। दरे हुसैन पे एक बार सर झुकाया था, जमाना आज भी उनको सलाम करता है, जमाना आज भी उनको सलाम करता है। जिन चार मिसरों से मैं गुजारिश करूंगा, एक नौजवान उभरता हुआ मदह खान जो शीरीन आवाज़ का मालिक है, मेरी मुराद है इबादत अली सल्लल्लाहु से, तो यहाँ तशरीफ लाएं और बारगाह अहले बैत में अपना नजराना अक़ीदत पेश करें। इनका इस्तकबाल एक बुलंद तरीन सलवात से करें। बहुत जल्दी जल्दी एक मतलब एक बुलंद सलवात का सहारा। मर्तबा क्या है तेरा कौन बताए सज्जाद, बस तारुफ तेरा ज़ैनब ही कराए, बस तारुफ तेरा ज़ैनब ही कराए सज्जाद। उसकी मैयत को उठाएंगे फरिश्ते आकर, तेरा ताबूत जो कांधे पे उठाएगा, तेरा ताबूत जो कांधे पे उठाए सज्जाद। बांध कर पाँव की, बांध कर पाँव की जंजीर में लाशे बैयत, बांध कर पाँव की जंजीर में लाशे बैयत, खींच कर शाम के दरबार में लाए खींच कर शाम के दरबार में लाए सज्जाद। हथकड़ी खोल दी ये कहते हुए जालिम ने, हथकड़ी खोल दी ये कहते हुए जालिम ने, मेरे ही घर में मेरे हाथ न आए, मेरे ही घर में मेरे हाथ न आए सज्जाद। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। आइए हजरत सैयद सज्जाद का तस्करा कर रहे थे तो चार मिसरे समात फरमाए। जुर्रत सैयद सज्जाद ये बतलाती है, जुर्रत सैयद सज्जाद ये बतलाती है, बेड़ियां जिस्म जकड़ सकती हैं किरदार नहीं, बेड़ियां जिस्म जकड़ सकती हैं किरदार नहीं, काट दे जो किसी मजलूम का किरदार रजा, जुल्म के हाथ में ऐसी कोई तलवार नहीं, जुल्म के हाथ में ऐसी कोई तलवार नहीं। एक और मदा खान को आपके हवाले कर रहा हूँ जो तहत का मालिक है। ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है, किसी को आवाज़ का मालिक बनाता है तो किसी को तहत का मालिक बनाता है। ये सबको कुदरत की देन है। ये सब बड़े अच्छे अंदाज में, जोशीले अंदाज में मदा खानी करने वाले एक मदा खान मेरी मुराद है जनाब मीर अली रज़ा साहब से।
देखिए, मैं आपके सामने एक नया मौजू लेकर आया क्योंकि ये मौजू पढ़ने के लिए जाकिर कम से कम 45 मिनट की तकरीर किए हैं समझाने के लिए। अब मैं आपको क्या समझाऊं, मगर मेरे भाई का एक जुमला है, मजमा मुख्तसर से सही मोतबर है, पहुंच जाएंगे आप। पहले ये मिसरे देखे, बहुत मुश्किल नज़म है, आप देखेंगे, आप साथ देंगे तो आसानी हो जाएगी। इस्लाम है, इस्लाम है तहजीब की दुनिया का सवेरा। इस्लाम है तहजीब की दुनिया का सवेरा, अंधों से भी ये दूर करे दिल का अंधेरा। अंधे से भी ये दूर करे दिल का अंधेरा, ये सच भी मुवर्रिख ने तलाशा है बतेरा। यानी इस्लाम में ढूंढा है अल्लाह को, ये सच भी मुवर्रिख ने तलाशा है बतेरा। काहे को है इस्लाम का आलम में बसेरा। काहे को है, काहे को नहीं बोलेंगे तो अगली नस्ल काहे को सुनेगी भाई। काहे को है इस्लाम का आलम में बसेरा। इस्लाम जो सदियों का सफर करके चला है, इस्लाम जो सदियों का सफर करके चला है, दरअसल ये 14 की हवेली में पला है। ये 14 की हवेली में पला है। देखिएगा दरअसल ये इस्लाम 14 की हवेली में पला है। जो हम्द है इसमें वो मोहम्मद की अता है, जो हम्द है इसमें वो मोहम्मद की अता है। हैदर का करम है, इसे ज़हरा की दुआ है। हैदर का करम है, इसे ज़हरा की दुआ है। हसनैन से फिर हुस्न शरफ इसको मिला है। जब 5 हसनैन से फिर हुस्न शरफ इसको मिला है, फिर 5 से 14 में ये तकसीम हुआ है। 5 से 14 में ये तकसीम हुआ है। इंसान को इस्लाम का इरफान खुदा दे, इंसान को इस्लाम का इरफान खुदा दे। बस जो भी मुसलमान है वो 14 को दुआ दे। बस जो भी मुसलमान है वो 14 को दुआ दे। इस आलम इम्कान का मकसूद है मौला, हर सांस में, हर सांस में, हर वक्त ही मौजूद है मौला। हर दौर के सज्जाद का मौजूद है मौला, हर दौर के सज्जाद का मौजूद है मौला। मौला जो मौला हर दौर हर सांस का हर दौर के सज्जाद का मौजूद है मौला। कर अब्द मोहम्मद है तो महमूद है मौला, कर अब्द मोहम्मद है तो महमूद है मौला। क्या लफ्ज़ गुलामी को भी औकात मिली है, क्या लफ्ज़ गुलामी को जो औकात मिली है। मौला जो मोहम्मद है तो फिर अब्द अली है। मौला जो मोहम्मद है तो फिर अब्द अली है। मौला अली आलम है, मौला मौला जो मोहम्मद है तो फिर अब्द अली है मौला अली आलम अफकार का मौला। यहाँ से देखिएगा, सुन के दुआ दे दीजिएगा। है मौला अली आलम अफकार का मौला। हद हो गई जन्नत का भी सरदार का मौला। हदीस पढ़ा है मौला हद हो गई जन्नत का भी सरदार है मौला। शब्बीर है अब्बास अलमदार का मौला। देखिएगा शब्बीर है अब्बास अलमदार का मौला। वो अब्बास है हर एक वफादार का मौला। अब्बास है हर एक वफादार का मौला। 14 मेरे लफ्जों के
खजाने से बड़े हैं। अरे क्या बात है। शब्द है मेरे लफ्जों के खजाने से बड़े हैं, अल्लाह से छोटे हैं, जमाने से बड़े हैं। मिंबर जवान, जाकिर जवान, मजमा जवान, तो मैं चाहता हूँ कि मिसरे भी जवान पेश करूँ। फरमाएं, 4 मिसरों के साथ मैं जाकिर को दावत दे रहा हूँ। मुस्तफा जैसी अदाएं, मुस्तफा जैसा जवान, मुस्तफा जैसी अदाएं, मुस्तफा जैसा जवान, दहर में लैला तेरे अकबर का हमसर कौन है। कायनात में है लैला, कायनात में तेरे अकबर जैसा कौन है। मुस्तफा जैसी अदाएं, मुस्तफा जैसा जवान, दहर में लैला तेरे अकबर का हमसर कौन है। दौरे अहमद में अगर होता अली अकबर जवान, सोचना पड़ता जमाने को पैगंबर कौन है। सोचना पड़ता जमाने को पैगंबर कौन है। आइए हजरात, इन मिसरों के साथ मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ। जाकिर अहले बैत, एक अच्छे जाकिर, एक अच्छे खतीब, एक अच्छे शायर, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है ये बंदा। तो मैं, मेरी मुराद है जनाब नासिर हुसैन साहब को के वो मिंबर पर बुलंद तरीन सलवात से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबि नुफूसिना व शफीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमाइन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाबि अलीन मज़हर अल-अजाइब तजिद अहवान लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअलीन 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 बिअली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और बुलंद तरीन सलावत का सारा लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम ज़माने के लिए एक और बुलंद तरीन सलावत। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं उस खालिक़ कायनात के, उस खालिक़ दो आलम के, उस वाजिबुल वजूद के, उस हय्युल क़य्यूम के, उस वहदहु ला शरीक के, कि जिसने हमें उन हस्तियों का ज़िक्र करने की तौफ़ीक दी है, जिनके ज़िक्र को उसने अपना ज़िक्र करार दिया है। और यकीनन ये मेरे लिए बाइस शरफ़ है कि मेरा खिताब आप जैसे आला तरीन अहले बिलावत से है, जो साहिबान अक़्ल व ईमान और हामिलान इल्म व बसीरत है, और जो बखूबी वाक़िफ़ है कि अव्वल दीन मारिफ़त खुदा है और दीन की पहली मंज़िल अहले बैत की मारिफ़त है। बल्कि अल्फाज को बदल के कहूँ कि अहले बैत की मारिफ़त हासिल करना ही दर हकीकत खुदा की मारिफ़त है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ज़्यादा वक्त आप हज़रात नहीं लेंगे, बस जैसा कि बस कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि समंदर की जो तारीफ़ बयान की गई है, वो समंदर इतना गहरा है कि हज़ारों साल तक समंदर में सफ़र किया जाए
तो कोई समंदर के तह तक नहीं पहुंच सकता। ये जो है समंदर की तारीफ है कि अगर कोई हज़ारों साल तक भी समंदर में सफ़र करे तो उसकी तह तक, उसके सरफेस तक नहीं पहुंच सकता। तो एक बात तयशुदा है कि अगर कोई चीज़ समंदर में डूब जाए तो हलाक होना एक यकीनी अम्र है। यानी अगर कोई चीज़ समंदर में डूबती है तो वो फना हो जाती है, वो हलाक हो जाती है, उसका वजूद मिट जाता है। लेकिन यकीन जानिए कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का समंदर एक ऐसा समंदर है कि जब कोई इसमें डूबता है तो कोई सलमान बनकर उभरता है। यानी वो समंदर है तो पता चला कि जो समंदर है इश्क़ अहले बैत का, वो मौत नहीं देता बल्कि जिंदगी बना के सूरज बना देता है। तो अब हमारे अली भाई जो है माशाल्लाह से बेहतरीन कलाम पढ़ रहे थे। यकीनन आपने जो कहा बहुत ही मतलब गहरे अल्फाज थे और बड़े ज़बरदस्त इस्तेआरात इस्तेमाल हुए उसमें। तो हमें जो है एक बन बिलाल भाई का याद आ गया, हम सोच रहे वो आप हज़रात तक पहुंचा दें क्योंकि शायरी की बात हो रही थी और माशाल्लाह मुसलसल आप हज़रात शेर सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि कौसर लबों से बन के बहेगा अली अली, कौसर लबों से बन के बहेगा अली अली अली, और बूढ़ा जवान खुर्द कहेगा अली अली, और दुश्मन का मिसरा देखिएगा, दुश्मन का गोशे बद भी सहेगा अली अली, दुश्मन का गोशे बद भी सहेगा अली अली, और जाकिर है जब खुदा तो रहेगा अली अली, जाकिर है जब खुदा, बैठ देखिए, जाकिर है जब खुदा तो रहेगा अली अली, रोका गया ना मीसमे हक के बयान को, काटो के किस तरह से खुदा की ज़बान को, एक लक़ब पे एक चीज़ पे गुफ्तगू करनी है, उस पर करना चाहूँगा। थोड़ा सा एक तमीद होगी 2-3 मिनट के, आप हज़रात साथ दें इंशाल्लाह। वो है क़ुर्बतन इलल्लाह। क़ुर्बतन इलल्लाह यानी अल्लाह से करीब होना। जो भी अमल आप अंजाम दे रहे हैं, देखिए अमल का मतलब सिर्फ मखसूस नमाज नहीं है, यानी जो भी अमल आप अंजाम दे रहे हैं वो दे रहे हैं अल्लाह के नज़दीक होने के लिए। आप नमाज पढ़ रहे हैं क्यों? ताकि अल्लाह से नज़दीक हो जाए। रोज़ा रख रहे हैं अल्लाह से नज़दीक हो जाए। हज कर रहे हैं अल्लाह से नज़दीक हो जाए। खुम्स दे रहे हैं अल्लाह से नज़दीक हो जाए। यानी सिर्फ यही इबादतें नहीं, बल्कि मुस्कुरा के किसी मोमिन को देख रहे हैं ताकि अल्लाह से नज़दीक हो जाए। घर में वालिदैन का एहतराम कर रहे हैं ताकि अल्लाह से नज़दीक हो जाए। देखिए आमाल सिर्फ जो है इबादत का नाम नहीं है। आप जो भी अमल खुशनुदी खुदा के लिए, रिज़ाए खुदा के लिए करते हैं तो वो क़ुर्बत इलाही का बाइस है। यानी हर इंसान जो कोई नेक अमल कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि वो किसके करीब हो जाए? अल्लाह से करीब हो जाए। अब मेरा एक सवाल है आप हजरात से, थोड़ा आप हजरात को जो है यहाँ मेरा साथ देना होगा। ये बताइए कि कितना करीब हम अल्लाह से हुए हैं? हम अल्लाह से कितना करीब हुए हैं? रोजाना जो है अमल अंजाम दे रहे हैं, रोजाना जो है नेक काम अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह मजलिसों में तशरीफ फरमाए आप हजरात। क्या कोई ये कह सकते हैं हम इतना करीब अल्लाह से हुए हैं? अच्छा ये बताइए कि अल्लाह क्या कोई स्पेस में आता है? देख करीब किससे हुआ जाता है? मिसाल के तौर पर हमारे भाईजू साहब के भाई हैं यहाँ पे, ठीक है, हम इनके करीब हो रहे हैं, ठीक है, इनका वजूद है तो इनके करीब हो रहे हैं। क्या अल्लाह का वजूद मुमकिन है? क्या अल्लाह नजर आता है? फिर करीब कैसे हो रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए कितने किलोमीटर का फासला आपने तय किया? क्या कोई फासला है जिसको रोजाना नमाज पढ़ने के बाद तय किया जा रहा है? हाँ चलिए भाई आज 10,000 किलोमीटर का फासला तय हुआ या आज 20,000 किलोमीटर का फासला तय हुआ। अब आप बताइए क़ुर्बत है क्या? फिर ये क़ुर्बत है क्या? कैसे अल्लाह से करीब हुआ जा रहा है? देखिए यकीन जानिए, अगर आपको किसी से मिलना है, अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप आएंगे मेरे घर, वो मेरा पता है।
तो जरूर अल्लाह का भी कोई पता होगा, और उस पता को मस्जिद कहा जाता है। यही है, वो पता क्या है? मस्जिद। अब आप बताइए, मुसलमान 5 वक्त टक्करें मारने के बाद क्या उसे अल्लाह नजर आया? वो अल्लाह के करीब हुआ है? रोजाना मस्जिद में जा रहे हैं मगर कोई अल्लाह के करीब नहीं हुआ। इंशाल्लाह जो है अभी मुतहय्यर जो है आप हजरात इंशाल्लाह बेदार कर दूंगा। तो अल्लाह के करीब कोई नहीं हुआ, लेकिन दावा कर रहा है कि हम जो है अल्लाह के करीब हो रहे हैं, अल्लाह के करीब हो रहे हैं। तो देखिए, यकीन जानिए, अगर आले मोहम्मद ना होते तो हमारा वजूद ही बेकार होता। ये हस्तियां ना होती तो कभी हम इन चीजों का समझना पड़े। क्योंकि देखिए, इंसान में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो तौहीद को समझ सके। क्योंकि मिसाल दे दूं कि तौहीद एक ऐसा हीरा है कि अगर मिसाल के तौर पर हीरे को, जो जौहरी हजरात है वो इस बात को समझ सकेंगे, हीरे को अगर बंद कमरे में कैद किया जाए तो वो नजर नहीं आएगा जब तक उसमें रोशनी ना दाखिल हो जाए। तो पता चला कि तौहीद के हीरे को चमकने के लिए आले मोहम्मद के फजाइल की जरूरत है। देखिए, सबका एक तरीका कार होता है पढ़ने का, क्योंकि माशाल्लाह जैसे आप हजरत जानते हैं, हमारा ताल्लुक साउथ से ही है और हम लोग की परवरिश जो हुई है वो इरफानियात सुन सुन के हुई है। तो थोड़ा इरफानी नहज से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए। तो तौहीद का हीरा कब नजर आएगा? जब तक उस पे अहले बैत के फजाइल की शुआएं ना पड़ जाए। तो अब मैंने कहा कि अल्लाह से करीब कैसे हुआ जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो इस्लाम लाए थे, जो दीन लाए थे, जिन्होंने दीन पेश किया था, वो बताएंगे कि अल्लाह से कैसे करीब होना है। और वो कौन है? वो है आपके और हमारी जात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे आप और हम मोहब्बत करते हैं। अब मोहम्मद बताएंगे कि किसके करीब होना, अल्लाह से करीब होना है। मुतवज्जे आप, रसूल खुदा सजदे में है। अच्छा, एक बात और वाज़ेह कर दूं कि अल्लाह से करीब तर मकाम को सजदा कहा जाता है। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि सजदा वो मकाम है जहां बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है। अब मोहम्मद है सजदे में और एक 4 साल का शहजादा मोहम्मद की पुष्ट पे बैठ गया। मुतवज्जे आप, कहाँ के बैठ गया? पुष्ट पे आपके बैठ गया। अच्छा, अब ये बात बताइए कि आप माशाल्लाह से जो है सारे नमाजी बैठे हैं, अज़ादार बैठे हैं, हम जब सजदा करते हैं, अगर कोई आके हमारी पुष्ट पर बैठ जाए तो क्या उसका ख्याल हमारे जहन में आएगा या नहीं आएगा? पता तो चलेगा ना कोई है, तभी तो मोहम्मद ने सर नहीं उठाया। अगर मोहम्मद को ये महसूस होता कि कोई मेरी पुष्ट पे है ही नहीं तो आप सर उठा देते। मोहम्मद को पता चला कि कोई आके बैठा है। अब जाहिर सी बात है, इमाम और नबी वो होता है जो पुष्ट की जानिब से भी वैसे ही देखता है जैसे सामने देखता है। यानी मोहम्मद ने बातिनी आंखों से हुसैन को देखा। मोहम्मद ने बातिनी आंखों से हुसैन को देखा। अल्लाह का हुक्म आया, मोहम्मद सजदे से सर ना उठाना जब तक हुसैन ना चाहे। ये हुक्म किसके लिए था? रसूल के लिए था ना। क्या पीछे जो नमाज पढ़ने वाले थे उनके लिए था? क्या कहने देखिए, एक शायद जो एक लतीफ बात हो, यानी मोहम्मद को हुक्म आया, मोहम्मद सजदे में है, पुष्ट पे हुसैन है। अब जो पीछे नमाज पढ़ने वाले थे वो अपना सर उठा रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप अगर हमें देखेंगे तो सबसे पहले हमारा नाम आपके जहन में आएगा। मिसाल के तौर अगर आप इस कुर्सी को देखें तो आपके जहन में इसका नाम आएगा कुर्सी। यानी जो नमाजी पीछे थे वो जब अपना सर उठा रहे थे हुसैन को देखा। तवज्जो नहीं किया बदरा। यानी जैसे ही हुसैन को देखा, या यूं कहूं कि सजदा अल्लाह का कर रहे थे, लेकिन जब सजदे से सर उठाया तो जबान पे हुसैन का नाम आया। यानी यूं कहूं, कह रहे थे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, मोहम्मद ने उनकी जबानों से हुसैन निकलवाया। यही है ना, हर कोई सर उठा रहा था, हुसैन को देख रहा था, फिर सजदे में सर रख रहा था, फिर सर उठा रहा था,
हुसैन को देख रहा था, फिर सजदे में सर रख रहा था। अच्छा आप बताइए कितने सजदे पीछे सहाबियों ने किए हैं? अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, सहाबियों के जहन में है हुसैन, मोहम्मद के जहन में है हुसैन। यहाँ पे जो है बिलाल भाई का एक दो मिसरे मुझे शायद याद आ रहे हैं, देखिए कि वहां ख्याले मोहम्मद में आ रहे हैं हुसैन, वहां ख्याले मोहम्मद में आ रहे हैं हुसैन, जहां खुदा के सिवा दूसरा नहीं होता। यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद चाह रहे हैं कि लोग हुसैन को देखें। अब आप में आ गए नतीजे की तरफ। यानी अजीजान इकरामी, लोग मस्जिद में आ रहे थे अल्लाह को ढूंढने के लिए, अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए, कुर्बतन अल्लाह के लिए। देखिए अगर मोहम्मद की मोहब्बत कसौटी होती तो सारे मुसलमान जो है जन्नत में जाते। रसूल खुदा की मोहब्बत उनके लिए कसौटी है जिनके दिल में अली की मोहब्बत है, जिनके दिल में अली की मोहब्बत नहीं। रसूल खुदा की मोहब्बत उन्हें कोई फायदा देने वाली नहीं है। तो यही रसूल बताना चाह रहे हैं कि लोग मस्जिद में आ रहे थे खुर्बतन अल्लाह सोचकर, खुर्बतन अल्लाह के लिए, अल्लाह से नजदीक होने के लिए। यकीन जानिए हुसैन को मोहम्मद ने पुष्ट पे बिठा के अपना नवासा नहीं, अल्लाह की नजदीकी दिखाई है। हाय हाय नमाज के बारे में सुना रहे थे तो चार मिसरे याद आ गए कि नैजा नैजा गलक रहे थे सिपाही यजीद के, लहरा रही थी तेगें निकल कर नियाम से, तीरों को रोकती रही बड़बड़ के मस्जिदे, काबा नमाज पढ़ता रहा है नाम से। नारा हैदरी। यादें मोहम्मद दिखा रहे हैं कि जो हुसैन के करीब हुआ तो गोया वो खुदा के करीब हुआ। अब बताइए हम फर्श अज़ा पे क्यों आते हैं? जुमला कहूँ यानी जो सुकून सजदा करके मस्जिद में मिलता है वही सुकून फर्श अज़ा पे मिलता है। क्योंकि हदफ है हुसैन के करीब होना। देखिए अल्लाह नजर नहीं आता, आप बताइए कि अल्लाह नजर आता है? तौहीद वो है जो तो अल्लाह जो अली बताए। मुसलमानों की तौहीद नहीं है। तौहीद उसका नाम नहीं है कि अल्लाह कुर्सी पे बैठा है और उसका और एक पैर जहन्नुम में। तो सोचिए जो अल्लाह का एक पैर जहन्नुम में डाल सकते हैं, क्या वो अपने खलीफाओं को जहन्नुम में नहीं डाल सकते? हमारी तौहीद ऐसी नहीं है। हमारी तौहीद वो तौहीद है जो अली ने बताई है। हमारी तौहीद वो है जो हसन ने बताई है। हमारी तौहीद वो है जो हुसैन ने बताई है। यानी अजीज़ान, अब फिर आज ये वाक़ई में बस मैं खत्म कर रहा हूँ तो वक्त हो चुका है। यानी कि पुश्ते मोहम्मद पे है हुसैन। अच्छा एक अजीब रिश्ता है पुश्ते मोहम्मद का और अहले बैत का। कभी इसको अली को उठा लेते हैं, कभी हसन को बिठा लेते हैं, कभी हुसैन को बिठा लेते हैं, कभी बुतों को तोड़ने के लिए अली को उठा लिया, कभी अली की विलायत का ऐलान करने के लिए पुष्प पे उठा लिया। जुमला कहूँ यानी ये पुष्प पे उठा नहीं रहे हैं। गदीर में मोहम्मद ने अली को अपने कांधों पे बुलंद करके अली की विलायत का ऐलान किया था। तो पता चला कि मोहम्मद जब अपनी पुष्ट पे किसी को उठाते हैं तो उसकी विलायत का ऐलान करते हैं। गदीर में अली की विलायत का किया था, मस्जिद में हुसैन की विलायत का नबी से उतरा ना जब तक मेरा हुसैन, नबी से उतरा ना जब तक मेरा हुसैन, सद्दे को तूल दे के नबूवत रुकी रही। क्या यूं कहूँ कि दिल बरे जहरा के वास्ते अल्लाह से तो जहां की हुकूमत रुकी रही। चमन चमन गली गली नगर नगर गली गली बोल तेरी बला चली। हुसैन का भी अदा करना है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या ज़हरा, जहाँ बैठे फर्श पर उन सब की सलामती के लिए
बुजुर्गों की सलामत निकले, बानिया मजलिस हमारे भौनी रहमत साहब की सलामत निकले, हमारे मौलाना नादिम साहब की सलामत निकले, मेरे भाई नादिम की खैर की सलामत निकले, और मेरे छोटे के बाबाद है मोहम्मद पे मोहम्मद हुसैन की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। किसकी विलायत का? अच्छा, अभी आपने नारा लगाया लब्बैक या हुसैन, जुमला कहूं, यानी लोग मस्जिद में आ रहे थे अल्लाह को लब्बैक कहने के लिए। मोहम्मद ने बताया कि अगर लब्बैक अल्लाह तक पहुंचना है तो पहरे लगाओ लब्बैक या हुसैन। यकीन जानिए, ये जो फर्श अज़ा है ये बस ऐसे ही नहीं है, इसका जो है आम मकाम नहीं है, बल्कि जो आगाए शूस्त्री की जो किताब है खसाइस हुसैनिया आप हजरत जानते हैं, उसमें फर्श अज़ा को मुसल्लल्लाह कहा गया। क्या कहना है, वाह वाह वाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ। किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया, आगाए शूस्त्री की किताब है। हमारे मजहब तशय्यो का इतना बड़ा आलिम है कि पहाड़ अपना मकाम छोड़ दे, लेकिन इसका इल्म वहीं खड़ा रहेगा। उन्होंने अपनी किताब में फर्श अज़ा के 10 औसाफ लिखे, जिसमें से एक सिफत ये है कि ये है मुसल्लल्लाह। दलील दूं इसकी, दलील दूं। हज़रत ये बताइए कि रसूल खुदा जब मिराज पे गए थे अर्श खुदा के पास, तो नालैन पहन के गए थे या उतार के गए? आप बताइए, पहन के गए थे ना। रसूल खुदा जब अर्श खुदा पे गए थे तो नालैन पहन के गए थे, फर्श अज़ा पे जब पंजेतन आते हैं तो नालैन उतार के आते हैं। जलालपुरी साहब के जो है 4 मिसरे याद है। वो कहते हैं कि मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया। अजान सुनते ही होठों से निकला नामे हुसैन, अजान सुनते ही होठों से निकला नामे हुसैन, मैं एक सांस में काबे से करबला आया। फर्श अज़ा बिछाने वाली जात को ज़ैनब कहते हैं। कौन शहजादी? जुमला कहूं, एक बात बस मैं इसी से रब्ते मसाइब कर रहा हूं। आप बताइए मोहम्मद को किसने उठाया? मोहम्मद को मौला सलामत रखी अबू तालिब ने उठाया। वो मोहम्मद जिसने इमामत के बार को उठाया, उसके बार को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उठाया। सोचिए जनाब, खैर बहरहाल बात कहीं और ना चली जाए, कहीं और जा रहा था। यानी एक बात वाज़ेह हो कि रसूल खुदा ने इमामत के बार को उठाया है, सही है ना। अब आप बताइए, जो इमामत का बार उठाए तो उसके कांधे मोहम्मद जैसे होने चाहिए। जाने जलते हुए खैमों से शहजादी ज़ैनब ने सज्जाद को नहीं इमामत के बार को उठाया, और कुल्लो नाम मोहम्मद पे मोहर लगाई। आप जरा सोचिए अज़ादारो, आप एक बात बताइए कि अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, आप क्या करते हैं? उसे कंबल उड़ाते हैं, यही होता है ना, उसके पाँव दबाते हैं, ठंडी कपड़ा भिगो के जो है पट्टी उसके सर पर रखते हैं। क्या उसे जमीन पर गिराया जाता है? अरे देखिए, करबला में जुल्म हुए नहीं है। लोग जो कहते हैं कि करबला में जुल्म, यकीन जानिए उलमा कहते हैं कि करबला में जुल्म को ईजाद किया गया। अल्लाह, बस मैं मसाइब की तरफ आ गया, और पढ़ना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मरसिया जो है शहजादी ज़ैनब का हुआ है, कुछ मसाइब शहजादी के मैं बयान करके जो है अपनी बात को तमाम करना चाहूँगा। आप हजरात बताइए कि हम मुसलसल 2 महीने 8 दिन, तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं, हम सुन रहे हैं कि अकबर के सीने में बर्छी की अनक फंसी, अजहर का नन्हा सा गला छेदा गया। ये सिर्फ सुन रहे हैं आप, यही है ना। आपने सुना है कि रिदाएं छीनी गई, आपने सुना कि सकीना को तमाचे लगे, लेकिन क्या हमने देखा है? आप बताएं, क्या हमने देखा है?
अज़ादारों, हम सिर्फ सुन के रो रहे हैं। अब जरा सोचिए उस ज़ैनब का जिगर जिसने सज्जाद को ताजियाने खाते हुए देखा, जिसने सकीना को तमाचे खाते हुए देखा, अरे जिसने अजहर का नन्हा सा छिदा हुआ करा देखा। हाँ अज़ादारों, बड़ा जिगर है शहजादी ज़ैनब का। बस मैं एक रिवायत मसाइब की पढ़ रहा हूँ और पढ़ के जो है अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। मैं देखिए मसाइब महसूस करने का नाम होता है, क्योंकि भले ही मजलिस में आप दाद दे या ना दे, ये जाकिर की अपनी मेहनत होती है, लेकिन जो मसाइब होते हैं ना, ये जाकिर का हक है। क्योंकि ये जो मजलिस का एहतमाम है वो सिर्फ इसीलिए ताकि हुसैन पे रोया जाए और जहरा के दिल को सुकून मिले। यकीन जानिए जहरा का एक हाथ असलियों पे होता है, यानी उस हालत में भी जहरा आंसू लेने जरूर आती है। तो सोचिए इन आंसू की कदर और कीमत क्या होगी। अज़ादारों, एक चीज बस एक लफ्ज में जो है बात को समेट के मैं मसाइब खत्म करो। एक रिवायत पढ़ना चाह रहा हूँ, मगर वो रिवायत यकीन जानिए अगर आपके दिल में उतर गई तो आप घर तक रोते हुए जाएंगे। यकीन जानिए बड़ी सख्त रिवायत है, माजरत चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मर्सिया शहजादी का हुआ था मैं उन्हीं पे खत्म करना चाह रहा हूँ। अज़ादारों, हमारे पास अमूमन एक रिवाज है कि जब मौता होती है तो पहले तो बात घर की औरतों को दूर रखा जाता है, क्योंकि घर की औरतें काफी जज्बाती होती हैं, सही है ना, बेतहाशा गिरिया करने लगती हैं, बेतहाशा रोने लगती हैं। अच्छा, हम जब अपनी अकरबा की, अपने चाहने वालों की मैयत पे पहुंचते हैं तो एक ही मकाम पे जाते हैं, जहां मैयत होती है वहां जाते हैं, पेशानी का बोसा देते हैं, शानों का बोसा देते हैं, यही होता है ना। अब मैं रिवायत पढ़ने जा रहा हूं। अज़ादारों, एक लफ्ज है समेटना। क्या? समेटना। एक होता है चुनना, एक होता है समेटना। चुनना किसे कहते हैं? हुसैन ने जो कासिम के लाशा चुना है, यानी एक मकाम से टुकड़े उठाते थे, अपने अमामे में रखा करते थे, इसे कहते हैं चुनना। ये समेटना नहीं हुआ। बात वाज़ेह हो रही। समेटा उन चीजों को जाता है जिनको चुना नहीं जा सकता। मैं नहीं जानता हजरत कैसे इस रिवायत को सुनेंगे। अज़ादारों, एक होता है चुनना, एक होता है समेटना। यानी कासिम का लाशा इस काबिल था कि उसको चुना जा सकता था, उसको चुना जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे कोई समेट ना सके। अज़ादारों, मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, आप जाने, आपके आंसू जाने, रुमाने सैयदा जाने, शायद पहली दफा मैं आप हजरात के दरमियान में पढ़ रहा हूँ। अज़ादारों, जब शहजादी ज़ैनब 11 मुहर्रम को मौला हुसैन की लाशे पे पहुंची, जरा मेरी तरफ देखिएगा, 2 मिनट के लिए देख लीजिएगा। जब शहजादी ज़ैनब मौला हुसैन के लाशे पे पहुंची तो होता क्या है, लाशे पे पहुंची, लाशे को यूं देखा, यही होना चाहिए था ना कि यूं देखा। ज़ैनब ने लाशे को यूं नहीं देखा, रिवायत कहती है ज़ैनब ने लाशे को ऐसे देखा, कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। रिवायत कहती है, रावी कहता है कि शहजादी ज़ैनब कुछ समेट रही थी, लाशे के करीब कर रही थी। जब रावी करीब गया तो पता चला कि ज़ैनब हुसैन की टूटी हुई फसलियों को समेट ज़ैनब ने हुसैन की टूटी हुई फसलियों को समेटा है। मैं कहूँगा सैयदा, आपकी फसलियों को वक़्त तोड़ा गया, लेकिन हाय हुसैन जिसकी फसलियों को तक करबला के मैदान में पामाल दिया गया।